जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको दिखाने चले हैं एग्जेक्टिव वन गुलबर रेजिडेंशिया, जो कि सबसे पहला ब्लॉक बनता है गुलबर रेजिडेंशिया का, और लोकेटेड है 6 to 7 किलोमीटर की ड्राइव फ्रॉम मेन एक्सप्रेसवे। वीडियो का आगाज़ करते हैं हम रिफा यूनिवर्सिटी के पास, बिल्कुल जो रिफा यूनिवर्सिटी के साथ ही राउंड अबाउट है, वहाँ से आपने लेफ्ट साइड पे होना है। लेफ्ट साइड पे होते साथ आपने एक्सेस करना है जो डी ब्लॉक का मेन रोड है, वहाँ से आपने लेफ्ट साइड पे इंटर होते ही यहीं से आपकी डायरेक्ट एक्सेस बनती है एग्जेक्टिव वन की। यही वजह है कि लोकेशन की वजह से इसको एक आइडियल ब्लॉक समझा जाता है, जो कि बिल्कुल एडजेसेंट है गुलबर्ग ग्रीन्स डी ब्लॉक के। इस रोड को एक्सेस करने के बाद आपने थोड़ा सा ट्रेवल करना है और थोड़े ही डिस्टेंस में आपका सर सैयद एवेन्यू आ जाता है, जहाँ पे आपके डी ब्लॉक के फार्म हाउसेज हैं, और उसी ही सर सैयद एवेन्यू रोड पे आपका एग्जेक्टिव वन ब्लॉक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि सर सैयद एवेन्यू कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके एग्जेक्टिव वन की लोकेशन आती है, और साथ ही आपको दिखाता हूँ कि कौन सी स्ट्रीट्स हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं और कौन से प्लाट हैं जिनको अनकरीब पोजीशन मिलने जा रही है। जी, तो यहाँ से हमने राइट साइड पे टर्न लेना है, और राइट साइड पे टर्न लेते साथ ही हमारा सर सैयद एवेन्यू आ जाता है। सर सैयद एवेन्यू पे इंटर होते साथ ही राइट साइड पे मेरे आएगा गुलबर्ग ड्रीम हाइट्स, और लेफ्ट साइड पे जो है सारे डी ब्लॉक के फार्म हाउसेस हैं। बाकी लोग आप देख सकते हैं अभी जो डेवलपमेंट हुई है लेटेस्ट, उसमें ये सर सैयद एवेन्यू ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो चुका है। पहले यहाँ पे एक्सेस नहीं हुआ करती थी एग्जेक्टिव वन की। इस रोड के थ्रू हमें आना पड़ता था डी ब्लॉक के अंदर के रोड से। अब हम प्रॉपरली सर सैयद एवेन्यू के थ्रू एग्जेक्टिव वन तक पहुंच सकते हैं। अब ये मैं इंटर हो चुका हूँ एग्जेक्टिव वन का जो सर सैयद एवेन्यू है, उसी के थ्रू ही हम आगे ट्रेवल करते हैं एग्जेक्टिव वन तक। अभी जहाँ से हम इंटर हुए हैं ये सर सैयद एवेन्यू रोड था। सर सैयद एवेन्यू जहाँ से इंटर होते हैं वहाँ पे अभी तक थोड़ा सा काम रहता है, अदरवाइज ये यहाँ से आपका डबल रोड तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। एक साइड आपकी कंप्लीट हुई हुई है, दूसरी साइड पे काम चल रहा है अब तक। जो जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ ये इस साइड का अभी तक कारपेट होना बाकी है, अदरवाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स भी आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है यहाँ पे, और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे काम चल रहा है। उसके बाद ये है कि दोनों साइड डबल रोड है चूँकि, तो ऑलमोस्ट आपकी दोनों साइड यहाँ पे एक्सेसिबल होंगी, और ये ऑलमोस्ट 160 फीट वाइड रोड बनता है सर सैयद एवेन्यू, जिसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे एग्जेक्टिव वन को। इसी रोड को लेके आगे चलते हैं तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद जहाँ से आपका डी ब्लॉक एंड होता है, फार्म हाउसेज का एरिया एंड हो जाता है, वहाँ पे गुलबर रेजिडेंशियल स्टार्ट होगा और पहला ब्लॉक आपका बनेगा एग्जेक्टिव वन का। तो अभी थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो दोबारा एग्जेक्टिव वन से। ये अभी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक रोड जा रहा है जो कि यहाँ पे एंड करता है डी ब्लॉक को, जहाँ से स्टार्ट हो जाता है एग्जेक्टिव वन। इसी रोड के थ्रू इन फ्यूचर आप एक्सेस करेंगे एग्जेक्टिव वन को। अब जो मेरे लेफ्ट साइड पे सारा एरिया है ये है एक कनाल प्लॉट्स का, एग्जेक्टिव वन के जो प्लॉट हैं, और इसके सामने बल्कि अभी मैं टर्न लेता हूँ यहाँ से तो आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेफ्ट साइड पे इंटर होते साथ ही अब मेरे लेफ्ट साइड पे भी एक कनाल के प्लॉट हैं, और राइट साइड पे भी जो पहली पहली गली आती है ये भी एक कनाल के प्लॉट हैं। अब ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डीपी का वर्क हो चुका है, बाकी सीवरेज भी डल चुकी है, और सेम कैसे इसी तरह राइट साइड पे भी। ये भी सामने चलते हैं तो ये सामने ये मेरे राइट साइड पे जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट नंबर 3 बनती है। इससे पहले पहले सारे एक कनाल के प्लॉट है। स्ट्रीट 3 फेसिंग लेफ्ट साइड पे इसके 7 मरला के प्लॉट हैं, और स्ट्रीट नंबर 3 के राइट साइड पे अगर इंटर हो तो एक कनाल के प्लॉट बनते हैं। और फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं तो स्ट्रीट नंबर 11 वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ पे भी अभी प्लॉट तैयार हैं, पोजेशन इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी, या अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं भी आपको पोजेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आप घर बना सकते हैं आप। बाकी लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट क्लियर है, एक कनाल के जो प्लॉट है। ये स्ट्रीट नंबर 11 है, ये भी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
और स्ट्रीट 11 के बाद आपकी स्ट्रीट नंबर 12 आ जाएगी। यहाँ पे भी प्लॉट डेवलप हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। यहाँ पे आप पोजीशन अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीट 12 भी क्लियर होगी और इसके आगे आ जाते हैं स्ट्रीट नंबर 13। स्ट्रीट 13 भी क्लियर हो चुकी है, 7 मरले के प्लॉट्स यहाँ पे सारे। स्ट्रीट नंबर 13 के बाद है स्ट्रीट नंबर 7। ये अभी आप देखेंगे तो स्ट्रीट नंबर 7 भी आपकी क्लियर है। और स्ट्रीट नंबर 7 के बाद जो आपके प्लॉट है 7 मरले के, ये जो मेरे सामने देख रहे हैं या राइट साइड पे कह लें, राइट साइड पे सारे जो प्लॉट है वो एक कनाल फेसिंग के प्लॉट बनते हैं। ये जिस रोड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ अभी, इसी रोड पे ही इनका गेट आएगा या इसी रोड की फेसिंग के ये प्लॉट हैं। ये स्ट्रीट एंड होने के बाद इसके बैक साइड पे एक और स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट नंबर 16 है। वहाँ पे वो स्ट्रीट आप कह सकते हैं कि पार्शली डेवलप है। मे भी हो सकता है कि आपको फ़िलहाल पोजेसन ना मिले या करीब जाके पोजेसन आप अप्लाई करें। इसके बाद स्ट्रीट नंबर 1 आती है मेरे राइट साइड पे, अभी आप देखेंगे ये भी आपकी पार्शली डेवलप है। यहाँ पे अब तक सेवरेज वगैरह का काम नहीं हुआ आई गेस। लेकिन इसके बाद जो स्ट्रीट है स्ट्रीट नंबर 31, वहाँ पे प्रॉपर आपकी सेवरेज वगैरह डल चुकी है। वहाँ पे इंशाल्लाह आपको पोजेसन मिल जाएगी। ये सामने आप देख भी सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे मेरे स्ट्रीट नंबर 31 है, जो कि स्ट्रीट नंबर 1 से एक नेक्स्ट स्ट्रीट बनती है। वहाँ पे इंशाल्लाह आपको पोजेसन क्लियरली मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपको मैंने सारा बता दिया एग्जेक्टिव 1 का। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे।